हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां माँ संग गीवियम से कहता है कि मैंने तुम्हें रोने से मना किया था ना। एंड देन गीवियम को डांटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पानी से डर लगता है तो शो में जाने की क्या जरूरत थी। जिसे सुनकर गिवियम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम ली को देखते हैं जिसकी इयररिंग्स कहीं खो गई थी, जो कि एक्चुअली में जून के पास होती है, क्योंकि उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, जिस वजह से ली की इयररिंग जून के शर्ट में ही फंस गई थी। देन नेक्स्ट सीन में ली मासंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है, बट वो तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तभी सामने से गिवियम आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसके बाद मासंग ली को जून के पास छोड़कर गिवियम को वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे को डेट करने का प्लान बनाते हैं। वहीं ली को जब पता चलता है कि जून मासंग का कजिन है तो वो उससे मासंग का फोन नंबर मांगती है। दूसरी तरफ जब गिवियम को पता चलता है कि कल सीईओ किम ने जानबूझकर शूटिंग लोकेशन चेंज कराई थी, तो वो उसके पास जाकर उस पे काफी गुस्सा करती है। वहीं मासंग की आंट ऑफिस प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस करके उसमें किसी से बिल्कुल मासंग की तरह साइन भी करा लेती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग जून को अपने घर में देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, जिस पर जून कहता है कि रात में तो तुम्ही ने मेरे लिए गेट खोला था, बट अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। लेकिन मासंग को तो सच में इस बारे में कुछ भी नहीं याद था। मीटिंग में जब उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें खुद उसी ने साइन किया है, जिसे सुनकर मासंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने साइन नहीं किया था। घर जाकर मासंग अपनी डायरी को भी चेक करता है, जिसमें उसने प्रोजेक्ट्स पर साइन करने वाली बात लिखी हुई थी, बट उसका मन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये सब खुद उसी ने किया और लिखा है। वहीं जून को जब पता चलता है कि पार्टी में मासंग ने गिवियम को किस किया था, तो वो ये सुनकर काफी सैड हो जाता है एंड भागते हुए मासंग के पास जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं। और जब वो कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो जल्द ही अपनी फीलिंग्स के बारे में गिवियम को बताने का डिसाइड करता है। आफ्टर दैट वो गिवियम को अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल आता है एंड उसे काफ़ी अच्छे से तैयार करवाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मासंग भी आ जाता है, बट अब क्योंकि जून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो मासंग से हेल्प लेता है। जून के वहाँ से जाते ही गिवियम उस ड्रेस को लेने से मना कर देती है, तो मासंग उसे बिल्कुल ऐसे ही तैयार होकर कल एक प्लेस पर मिलने के लिए बुलाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जून और गिवियम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां जून के प्रपोज करने से पहले ही गिवियम उसे बता देती है कि मैं मासंग को पसंद करती हूँ, जिसे सुनकर जून काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग को याद आ जाता है कि मैंने उस प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किया था। दैट्स वाई वो मीटिंग में जाकर उन सभी प्लान्स को कैंसिल कर देता है। मीटिंग ओवर होने के बाद मासंग गिवियम से मिलने जाता है। वहीं गिवियम उसके आने का वेट कर रही थी। डॉक्टर मासंग की बनाई हुई ड्राइंग आंट को दिखाते हैं, तो वो काफ़ी डर जाती हैं और खुद से कहती हैं कि अगर मासंग को इस बारे में याद आ गया तो मैं क्या करूँगी। वहीं मासंग गिवियम से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी उसके फेस पर अचानक से लाइट पड़ती है एंड देन मासंग को उस ड्राइंग से रिलेटेड सब कुछ याद आ जाता है कि बचपन में आंट ने उससे कहा था कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। अब बच ही गए हो तो आज से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सब याद आने की वजह से मासंग भूल जाता है कि वो यहाँ गिवियम से मिलने आया था
इसलिए वो वापस घर चला जाता है। वहीं गिब्यम काफ़ी सैड होकर उसके आने का वेट कर रही थी। मासंग अपने डॉक्टर के पास जाकर उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, बट उन्हें ये नहीं बताता कि मुझे मेरी बचपन की मेमोरीज याद आ चुकी हैं। वहीं गिब्यम काफ़ी सैड होती है क्योंकि 3 साल पहले की तरह इस बार भी मासंग उसे वेट करने के लिए बोलकर मिलने नहीं आता। वहीं काफ़ी सोचने के बाद एट लास्ट मासंग का असिस्टेंट उसे बता देता है कि मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपके आंट के लिए काम करता हूँ और आपकी जासूसी करके मैं आपकी सभी इंफॉर्मेशन आपके आंट को बता देता हूँ, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं ये काम और नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मासंग उसे जॉब छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आंट को पता चले कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। मासंग कहता है, वैसे कल कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या जिसे मैं भूल गया हूँ? तो असिस्टेंट उसे बता देता है कि कल तो आप गिब्यम से मिलने जाने वाले थे, जिसे सुनते ही मासंग को सब कुछ याद आ जाता है, तो वो भागते हुए गिब्यम से सॉरी बोलने जाता है। गिब्यम उससे कल न आने का रीज़न पूछती है, तो मासंग उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से गिब्यम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मासंग को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीईओ किम मासंग के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम गिब्यम को 3 साल पहले से जानते हो? बट अब क्योंकि मासंग को कुछ भी याद नहीं था, तो वो थोड़ा शॉक्ड होकर खुद से कहता है कि आखिर ये मुझसे गिब्यम के बारे में क्यों पूछ रहा है। बट जब मासंग उसे कुछ भी नहीं बताता, तो सीईओ किम अपना मुंह उठाकर वहां से चला जाता है। गिब्यम जब ऑडिशन देने जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सीईओ किम से हो जाती है, जो कि उसे इंडस्ट्री में कमबैक करने से मना करता है, जिसे सुनकर गिब्यम कहती है कि आज से 3 साल पहले मिन के मर्डर में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? तभी तो तुम नहीं चाहते कि मैं इंडस्ट्री में फिर से कमबैक करूं और फेमस हो जाऊं, क्योंकि क्या पता फेमस होने के बाद मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दूं। जिसे सुनकर सीईओ किम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वहीं मासंग अपनी आंट के पास जाकर उनसे जानबूझकर पूछता है कि क्या बचपन में आपने मुझसे कुछ कहा था? बट आंटी साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मासंग उन्हें इनडायरेक्टली वार्न करते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बट आज तो आंट ये सब इग्नोर करके मासंग से जून को ढूंढने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम से नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चला गया था। जिसके बाद मासंग जून को ढूंढने जाता है, जहां पहले तो जून उसके साथ जाने से मना कर देता है, बट एट लास्ट वो वापस आ ही जाता है। वापस आते ही जून गिब्यम को मासंग के खिलाफ भिड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत जल्द ही ली से शादी करने वाला है, जिसे सुनकर गिब्यम मासंग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मासंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उस पागल की बात पे भरोसा कर रही हो, वो तो बस मजाक कर रहा था। बट गिब्यम उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मासंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि डॉक्टर भी आपके आंट के लिए काम करता है, जिस पर मासंग कहता है कि मुझे शक तो पहले से ही था, बट आज कंफर्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ गिब्यम को एक वेब सीरीज में रोल मिल गया था, जिस वजह से वो सभी काफ़ी हैप्पी होते हैं एंड कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सभी कैंपिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मासंग भी आ जाता है। एक एक करके वो सभी लोग अपने अपने काम की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और गिब्यम एंड मासंग वहीं रह जाते हैं, इसलिए वो दोनों इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। गिब्यम जब ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए साइट पर चली जाती है, तो मासंग अपनी डायरी निकालता है, जिसमें से उसी प्लेस की फोटो नीचे गिरती है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। एंड गाइस गेस व्हाट,
उस फोटो को देखते ही मासंग को उस दिन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए गीव्यम के पास जाकर बिल्कुल आज से 3 साल पहले की तरह उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एंड देन मासंग कुछ ऐसा करता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 6 की शुरुआत में वो सभी कैंपिंग करके अपने अपने घर वापस आते हैं। मासंग उन सभी मेमोरीज को बोर्ड पर लिख देता है जो उसे कैंपिंग के दौरान याद आई थी, बट अभी भी वो काफ़ी परेशान होता है। आप बताओ क्यों? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। क्योंकि उसे एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं आई थी। मासंग जब ऑफिस से घर आता है तो वो अपने घर का पासवर्ड ही भूल जाता है, इसलिए वो गीव्यम को कॉल करके अपने पास बुलाता है, क्योंकि घर का पासवर्ड गीव्यम से ही रिलेटेड था। काफी कोशिश करने के बाद एट लास्ट दरवाजा खुल ही जाता है। अंदर जाने के बाद फाइनली मासंग गीव्यम को बता देता है कि आज से 3 साल पहले मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिसे सुनकर गीव्यम सैड हो जाती है एंड उससे माफी मांगती है, बट मासंग उसे माफी मांगने से मना कर देता है। वहीं जून की मॉम उस पर काफी गुस्सा करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जून ली को डेट कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भूल जाता है, जिस वजह से उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो जाता है। जिस बात का फायदा उठाकर आंट मासंग को कंपनी से दूर रहकर अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो मासंग को बिजनेस से दूर करके पूरी कंपनी हथियाना चाहती हैं। देन सेम नाइट मासंग गीव्यम के साथ खाना खाना चाहता था, इसलिए वो उसके घर चला जाता है, जहां गीव्यम उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं। गीव्यम जब मासंग को घर छोड़ने जाती है तो मासंग उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बट वो गीव्यम को अपनी भूलने वाली बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गीव्यम ऑडिशन देने जाती है तभी वहाँ उससे मिलने सीईओ किम आते हैं, जो कि फाइनली उसे मासंग की भूलने वाली बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। सीईओ किम कहता है कि मासंग की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारी वजह से ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करती जाओ, वरना मैं सभी को उसकी बीमारी के बारे में बता दूंगा। जिसके बाद वो गीव्यम को ऑडिशन देने से मना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर सभी लोग गीव्यम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऑडिशन स्टार्ट हो गया था और गीव्यम अभी तक नहीं आई थी। और जब मासंग को इस बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए गीव्यम के पास जाता है, जहां वो काफी सैड होकर पानी में भीग रही थी। गीव्यम मासंग से सॉरी बोलती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था, बट मासंग उसे सॉरी बोलने से मना करता है, क्योंकि वो गीव्यम को अपनी इस हालत का जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि वो तो उससे सच्चा प्यार करता है। एंड देन वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। जिसके बाद गीव्यम मासंग को अपने घर ले जाती है, जहां उसके पेरेंट्स मासंग को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। खाना खाते टाइम गीव्यम अपनी फैमिली को बता देती है कि मैं मासंग को डेट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मासंग की आँख खुलती है तो वो खुद को गीव्यम के घर में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बट देन गीव्यम के बताने पर उसे याद आ जाता है कि कल रात वो गीव्यम के घर पर ही रुक गया था। घर वापस जाने के बाद जब मासंग जून को बताता है कि मैं रात भर गीव्यम के साथ था, तो ये सुनकर जून तो काफी परेशान हो जाता है। मासंग अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे जानबूझकर पूछता है कि क्या आपने ही मेरी बीमारी के बारे में आंट को बताया था? तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, शायद किसी और ने बताया होगा। बट इन रियलिटी उसी ने आंट को मासंग की बीमारी के बारे में सब कुछ बताया था। डॉक्टर आंट को ये भी बता देते हैं कि मासंग चाहकर भी गीव्यम के बारे में कुछ भी नहीं भूल पाता। वहीं गीव्यम अपनी टेंशन को दूर करने के लिए काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड देन मासंग के पास जाकर उल्टी सीधी हरकतें करती है, जिसे देखकर वो तो स्माइल कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ ली को ड्रामा के लिए एक न्यू एक्टर की ज़रूरत थी, तो वो कॉल करके जून को बुला लेती है। अब उन दोनों को एक सीन में किस करना था, इसलिए ली जून को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, बट जून उसे किस नहीं कर पाता। तो एट लास्ट ली ही उसे किस करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद तो जून वॉज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत तेज निकली। मासंग की आंट कल उसे एक लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती हैं। वही नान भी गिव्यम को एक बड़े डायरेक्टर से मिलने जाने के लिए कहती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि जिस प्लेस पर मासंग उस लड़की से मिलने आया है, उसी प्लेस पर गिव्यम भी डायरेक्टर से मिलने आई है। यहाँ तो मासंग उस लड़की को साफ साफ बता देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गिव्यम उस डायरेक्टर को काफी मारती है, क्योंकि ये वही डायरेक्टर था जिसने उसकी फनी वीडियो वायरल कर दी थी। गिव्यम जब मासंग के साथ उस लड़की को देखती है तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आंट गिव्यम के भाई बहन को काफी सारे गिफ्ट्स देती हैं एंड देन उसके डैड के पास जाकर उन्हें भी कुछ पैसे देते हुए गिव्यम को मासंग से दूर रखने के लिए कहती हैं। और जब ये बात गिव्यम को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। मासंग जब गिव्यम को कॉल करता है तो उनकी बातों से उसे भी आंट के बारे में पता चल जाता है। रोड पर चलते ही अचानक से मासंग को याद आ जाता है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन उसने सीईओ किम का पीछा किया था, जिसके बाद मासंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या आज से 3 साल पहले हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। बट सीईओ किम तो उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ गिव्यम आंट से मिलकर उन्हें वो सारा सामान वापस कर देती है जो कि उन्होंने उसके भाई बहन को दिया था। गिव्यम आंट को साफ साफ बता देती है कि मैं किसी भी हाल में मासंग से ब्रेकअप नहीं करूंगी। तभी वहाँ पीछे से मासंग भी आ जाता है और आंट को गिव्यम से दूर रहने के लिए बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। मासंग जब गिव्यम से आंट की तरफ से माफी मांगता है तो वो उसे माफी मांगने से मना करती है। वहीं आंट को तो मासंग पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी बीमारी के बारे में सभी को बताने का डिसाइड करती हैं, ताकि सभी शेयर होल्डर्स मिलकर उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा सकें। वहीं दूसरी तरफ ली जून की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, बट जून उसे अपनी कंपनी में काम करने से मना कर देता है। और जब ये बात सीईओ जैंग को पता चलती है तो वो जून की क्या वाट लगाते हैं और उस पे काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि इस समय ली कोरिया की टॉप एक्ट्रेस है, जिस वजह से उनकी कंपनी को काफी प्रॉफिट हो सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग गिव्यम की बहन के पास जाकर उसके लिए काफी सारे सामान खरीदता है, बट वो ये बात गिव्यम को बताने से मना कर देता है कि कहीं गिव्यम इस वजह से नाराज ना हो जाए। एंड देन वो उसके भाई के पास भी जाकर उसकी स्टडीज में हेल्प करता है एंड इस तरह वो एक एक करके घर के सभी मेंबर्स को खुश कर देता है। वहीं सीईओ किम गिव्यम के खिलाफ नकली सबूत बनवाकर उसे फिर से जेल भेजना चाहते हैं। सेम नाइट मासंग जून, ली और गिव्यम को कॉल करके उन सभी को कल एक इवेंट में आने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सभी को वहां देखते हैं, जहां फाइनली मासंग सभी मीडिया वालों के सामने अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी हो गया या मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी जाएगी। ये सब सुनकर जून काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मासंग की बीमारी के बारे में बस उसे छोड़कर बाकी सभी को पता था। जून कहता है, क्या तुम मुझे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि इन सब बारे में मुझे भी बता सको, और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आंट काफी गुस्से में थी, क्योंकि उनका मासंग की बीमारी को एक्सपोज करने वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
पार्ट 7 की शुरुआत में हम जून को देखते हैं, जो कि मासंग की बीमारी वाली बात जानकर काफ़ी सैड होता है। इसलिए ली उसे खुश करने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है। आज तो जून इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो नशे की हालत में ली के साथ कुछ ऐसा करने वाला था, बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहीं पे बेहोश हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जून मासंग के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बट क्या तुम्हें पता है कि मैं आज गिब्यम के साथ पूरे एक दिन के लिए डेट पर जा रहा हूँ? जिसे सुनकर मासंग जेलस फील करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में पूरा दिन काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड यहाँ जून को भी पता चल जाता है कि गिब्यम के दिल में सिर्फ और सिर्फ मासंग है, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार हक करके गिब्यम के लिए अपनी सभी फीलिंग्स को ख़त्म करने का डिसाइड करता है। आफ्टर दैट गिब्यम मासंग के पास जाती है, जो कि उन दोनों के डेट पर जाने की वजह से काफ़ी जेलस होता है, बट गिब्यम के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जून ली को भी बता देता है कि आज से मैंने गिब्यम के लिए अपनी सभी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड करते हैं। एंड यहाँ जून क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। देन नेक्स्ट सीन में हम सीईओ किम को देखते हैं, जो कि गिब्यम के खिलाफ पुलिस स्टेशन केस करने गया था। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले मिन को किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ किम ने ही मारा था और फिर सारा इल्ज़ाम गिब्यम के ऊपर लगा दिया। जब इस केस के रीओपनिंग के बारे में गिब्यम और घर के सभी मेंबर्स को पता चलता है, तो वो सभी गिब्यम के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मासंग डॉक्टर के पास जाकर खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो गिब्यम की हेल्प करने के लिए पुरानी मेमोरीज को फिर से याद करना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गिब्यम कोर्ट जाती है, तो उसके हेटर्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। बट तभी वहाँ मासंग आकर उसे बचा लेता है। आफ्टर दैट हम उन सभी को अंदर देखते हैं, जहाँ मासंग उल्टा सीईओ किम को ही फंसा देता है, क्योंकि हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे सभी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थीं और इस तरह गिब्यम इनोसेंट प्रूव हो जाती है और सीईओ किम पकड़ा जाता है। ली जब जून की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है, तो सीईओ किम उससे काफ़ी कुछ सुनाने लगता है, क्योंकि अभी तक उसका अरेस्ट वारंट नहीं आया था। बट ये सब देखकर जून सीईओ किम को उससे दूर करता है एंड ली को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाकर उनसे जायदाद का आधा हिस्सा मांगता है, जिसे सुनकर आंटी को काफ़ी गुस्सा आता है। गिब्यम मासंग को कॉल करके उससे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है, बट तभी उसे डॉक्टर यॉन से रिलेटेड कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीईओ किम को पता चल जाता है कि आज से 3 साल पहले मासंग का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर युआन ने ही कराया था, इसलिए वो उनके पास जाकर आंट से मिलने की बात करता है, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि ये सब डॉक्टर युआन ने आंट के कहने पर ही कराया होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं, जहाँ सीईओ किम सभी बातों को रिकॉर्ड करते हुए आंट से कहता है कि अगर आप नहीं चाहती कि मैं मासंग के एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताऊं, तो आपको मेरी बेल करानी होगी और साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे पैसे भी देने होंगे। आफ्टर दैट वो मासंग के पास जाकर उसे वो रिकॉर्डिंग दे देता है, ताकि मासंग को भी ये पता चल सके कि आखिर उसके अपनों ने ही उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मासंग काफ़ी सैड हो जाता है। देन सेम नाइट वो रिकॉर्डर मासंग के असिस्टेंट को भी मिल जाता है, इस वजह से उसे भी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं मासंग आंट से मिलकर उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं कि आपने मुझे मारने की कोशिश की। बट आंट को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मासंग को इस बारे में जून को कुछ भी बताने से मना करती हैं, क्योंकि ये जानने के बाद वो अपनी मॉम से ही नफरत करने लगेगा। मासंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में जून को कुछ भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जब गिब्यम अपना ऑडिशन देकर आती है,
तो वो इस बारे में मासंग को कॉल करके बताने लगती है। बट तभी अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से मासंग वहीं पे गिर जाता है, जिसे गिवियम भी देख लेती है क्योंकि वो दोनों एक ही प्लेस पर थे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां फाइनली मासंग का असिस्टेंट वो रिकॉर्डर गिवियम को दे देता है, जिसे सुनने के बाद उसे भी मासंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है। जून भी भागते हुए मासंग से मिलने जाता है एंड उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। आफ्टर दैट मासंग और गिवियम कल एक दूसरे के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं। सेम नाइट जब गिवियम के फैमिली मेंबर्स घर पर नहीं थे, तो वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। वहीं आंट ली को अपनी ऑफिस बुलाकर उसे जून से ब्रेकअप करने के लिए कहती हैं, बट ली तो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ जून भी आ जाता है, तो ली जानबूझकर रोने लगती है। दैट्स वाई जून अपनी मॉम को ली से दूर रहने के लिए बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। मासंग गिवियम को बुलाकर उसे एक ड्रामा के ऑडिशन के लिए अब्रॉड जाने को कहता है। गिवियम तो मासंग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, बट एट लास्ट उसे मासंग की बात माननी ही पड़ती है। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि गिवियम के जाते ही मासंग भी ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। बट जाने से पहले वो जून से मिलने जाता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। गिवियम भी जाने से पहले एक आखिरी बार मासंग से मिलने आती है। वहीं डॉक्टर युआन को अब मासंग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट भी मासंग के साथ कोरिया छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब गिवियम वापस आती है, तो उसे पता चलता है कि मासंग तो ये शहर छोड़कर जा चुका है। जून को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर मासंग अचानक से कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ मासंग चाइना में होता है, जहाँ से वो गिवियम के लिए एक लेटर भी लिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट गिवियम से मिलने आता है, क्योंकि फॉरेन जाने के बाद वो मासंग से अलग हो गया था, इसलिए अब उसे भी मासंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आफ्टर दैट वो जून के पास जाकर उसे वो रिकॉर्डर दे देता है, जिसे सुनने के बाद जून को अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो उन्हें उनके किए की सज़ा दिलाता है और इस तरह सीईओ किम भी पकड़ा जाता है। जिसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गिवियम फिर से पहले की तरह काफ़ी फेमस हो गई थी, जिस वजह से ली काफ़ी जेलस होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मासंग को देखते हैं, जो कि बचपन को छोड़कर बाकी सभी मेमोरीज को भूल गया था। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ उसका ट्रीटमेंट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर युआन ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो गया था, इसलिए इस बार वो पूरे दिल से मासंग की हेल्प करना चाहते हैं। रास्ते में जब उसे गिवियम का पोस्टर दिखता है, तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वहीं डॉक्टर वान जून को मासंग के बारे में बता देते हैं, जिससे मिलकर जून काफ़ी हैप्पी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गिवियम शूटिंग के लिए एक प्लेस पर जाती है, तो फाइनली उसे वहाँ मासंग भी मिल जाता है। बट वो तो गिवियम के बारे में सब कुछ भूल चुका था। लेकिन जैसे ही गिवियम उसे अपना नाम बताती है, तो फाइनली एक एक करके उसे उसकी सभी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड देन वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। आफ्टर दैट हमें उन दोनों का वेडिंग सीन दिखाया जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, ये उनकी इस महीने में तीसरी शादी थी, क्योंकि मासंग हर हफ्ते अपनी शादी के बारे में भूल जाता था, जिस बात का फ़ायदा उठाकर गिवियम उससे फिर से शादी कर लेती है, जहां सभी उन दोनों के लिए काफ़ी हैप्पी होते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।